इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये टैक्स गलत है, ये प्रोटेस्ट है मेरा। अगर आपको कहीं भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो और फेसबुक पे भी हम लोग अपलोड करे होंगे ताकि गवर्नमेंट तक मैसेज जाए और गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस ले और सारे टेक ब्रांड्स भी जो है इस पर बात करना चाहें। अर्ज किया है कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी, अर्ज किया है कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी, आखिरकार एक दिन ये पाकिस्तानी अवाम मर ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस टाइम यही सीन चल रहा है भाई। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 17% का जीएसटी टैक्स लगा दिया, जो कि अभी मिनी बजट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था और आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर बात करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस डिवाइस के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा, या सिर्फ आईफोन के जो है फोन पे टैक्स देना पड़ेगा, बाकियों पे नहीं देना पड़ेगा, सब चीज़ें क्लियर करूंगा। वैसे बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर बात की हुई, अमीर भाई ने भी की है और बड़ी जेंटल ओपिनियन में बात की है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं, उनके ओपिनियन के बारे में भी देख सकते हैं और मैं देने वाला हूँ अपना ओपिनियन। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, हम टैक्सेशन की बात करेंगे, डायरेक्टली सीधी सीधी बात करते हैं। पीटीए सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया 2018 में। ये जो इंपोर्ट्स हो रही थी जिसके ऊपर बहुत सारे डॉलर रिजर्व जो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खाली हो रहे थे और उसके अगेंस्ट जो है वो इंपोर्ट को रोकने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये टैक्सेशन लगाया ताकि ये टैग ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाएं, जिसको हम लोग बिल्कुल प्रमोट करते हैं। हमेशा से हम इस बात को सही मानते आए हैं कि ठीक है भाई, पीटीए ने ठीक किया और एक नॉर्मल जो है वो टैक्स जो है वो लिया जा रहा था। नॉर्मली एक ग्राफ बना दिया गया जिसमें भाई $30 की डिवाइस के ऊपर एक अलग से टैक्स था और साथ के साथ $330 से लेके $100 की डिवाइस के ऊपर 3032 था। इस तरह से सारे टेक ब्रांड जो है पाकिस्तान में अब तक 2022 के स्टार्ट पर ऑलमोस्ट जितनी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्लांट लगा दिए और टैक्सेशन चल रहे थे। थोड़े से टैक्सेशन पुराने को मैं अगर कवर करता हूं तो भाई $200 से जो $350 की डिवाइस उस पर $12,000 था, $100 से $200 की डिवाइस पर जो है वो 9580 था। इस तरीके से $350 और $500 की डिवाइस पर हमें जो है वो 17,800 पे करना होता था और $500 से ऊपर वाली डिवाइस कोई भी हो, चाहे वो $1000 की हो चाहे वो $800 की हो, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता था अराउंड 37,000। ये बजट जो आया था जून का उसके अंदर दोबारा थोड़ा सा बढ़ा के 37,000 कर दिया गया था। उससे पहले 31-32 हज़ार रुपया था पासपोर्ट के ऊपर और वैसे जो है वो 37,000 रुपया था। उसके बाद पासपोर्ट के ऊपर जो है वो 37-38 हज़ार हो गया और आई कार्ड के ऊपर अगर आप लोग रजिस्टर करवाते हो तो तब जो है वो 48,000 रुपया टैक्स हो गया था। लेकिन अब भाई गवर्नमेंट का इससे भी दिल पूरा नहीं हो रहा था और ये डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाते गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमें डिजिटल बना दिया, हमारी जो डिगी है ना उसको टेल बना दिया है। तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई नहीं, अब आपको जो है ना जिस फोन की जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर आपको 17% टैक्स पे करना होगा। आइदर वो आईफोन हो, मतलब कोई भी मॉडल हो आईफोन का, आइदर वो कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस हो जो भी इंपोर्ट होगी या अगर लोकल पाकिस्तान में भी बनेगी अबव देन $200 $200 से जिसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर होगी उस पर 17% का जीएसटी टैक्स देना होगा, जो कि पीटीए की रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको पे करना होगा। अब ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने 17% सेल टैक्स एड वेलरम बोला है और वेलरम ये है कि उसकी जो वैल्यूज हैं फोन की वैल्यूज, सपोजली हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया हुआ है जैसा कि ये फोन है, अगर ये फोन तकरीबन $300 का है तो इसकी जो पाकिस्तानी प्राइस बनती है वो बनती है अराउंड 52,912। इसका 17% जो जीएसटी टैक्स बनेगा वो बनेगा 8995, ऑलमोस्ट 9,000 बनता है। ये आपको पे करना होगा। पहले वाला जो टैक्स था वो 12-13 हज़ार रुपया था, उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा और ये ऑलमोस्ट जाके आपको $200 से कोई भी अगर ऊपर की डिवाइस आप लाते हैं तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 21,200 रुपये के अराउंड जो है वो पीटीए को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपकी डिवाइस $450 से $500 की है तो उसके ऊपर पहले जो टैक्स था वो 17,800 या 22,000 रुपया था। थोड़ा सा टैक्सेशन का सिस्टम यहाँ पर चेंज होगा, आई कार्ड पे बनाते हैं तो और होता था और पासपोर्ट पे बनाते थे तो और होता था। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू बनेगी, अगर ये $500 का है तो इसकी वैल्यू पाकिस्तान में बनती है 88,000 के अराउंड और इसका अगर 17% टैक्स बनाएंगे तो इसका जो टैक्स होगा वो आपको अराउंड कुछ जो है वो 17% 15,000 रुपया बनता है और पिछले वाली अमाउंट में इसको आपको ऐड करना होगा, मतलब जो इसका 22,000 रुपये टैक्स पे किया जा रहा था अब उसका 37,000 रुपया टैक्स पे करना होगा। और इसी तरीके से जो $500 के ऊपर की डिवाइसेस है सबके ऊपर जो है वो 37 या 48,000 रुपया टैक्स लिया जा रहा था। लेकिन अब भाई ऐसा नहीं होगा। अब पीटीए कहता है कि उसकी इंटरनेशनल वैल्यू काउंट की जाएगी और उसके बाद उस वेरिएंट की वैल्यू काउंट की जाएगी। जो वो वेरिएंट होगा उसकी जो इंटरनेशनल प्राइस होगी उसके ऊपर 17% जो है वो टैक्स बनेगा। जैसे कि आईफोन है $900 का 13 प्रो मैक्स का, अगर हम लोग कोई वैल्यूज लगाएं 128 GB वाले वेरिएंट की तो
$900 बनती है। अमाउंट में अगर कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तान में तो 1,58,737 बनती है और इसका 17% टैक्स जो बनेगा वो कुछ 26,985 बनेगा। और पहले इस पर पासपोर्ट पर 37,000 रुपये पे किया जा रहा था। अब ये चीज़ ऐड करके आपको पासपोर्ट के ऊपर 63,985 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर इससे ऊपर वाला वेरिएंट है कोई 256 GB या 512 वाला या 1 टेराबाइट वाला है तो उसका टैक्स डिफरेंट होगा जो इंटरनेशनल वैल्यू से होगा। तो भाई ये चीज तो मेरी समझ से बाहर है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। सारे टेक ब्रांड जितने भी मोबाइल फोन ब्रांड्स हैं ऑलरेडी यहां पर आ गए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ब्रांड भी आ गए हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का जो डिजिटल पाकिस्तान वाला नारा है, क्या ये वाकई ही पाकिस्तान को डिजिटल बनाया जा रहा है या हमारे कपड़े उतारे जा रहे हैं भाई? मतलब $900 में हम लोग बाहर से एक प्रोडक्ट को परचेज करें, वहां भी टैक्स दें, फिर उसको यहां पर अपने लिए लेके आते हैं और यहां भी हम जो है वो 70,000 के अराउंड जो है वो टैक्स भरें। तो भाई मैं सीरियसली में इस टैक्स को प्रोटेस्ट करता हूं। ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। ऑलरेडी हम लोग ठीक ठाक जो है अपनी लिविंग कॉस्ट को बढ़ा चुके हैं, ठीक ठाक टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज में। सुबह से लेकर शाम तक सांस भी लेते हैं तो भाई टैक्स देते हैं। बिजली के बिलों में आप लोग जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स ले रहे हैं, इस तरीके से घी में भी टैक्स ले रहे हैं, इस तरीके से चीनी में भी ले रहे हैं। तो भाई गरीब तबके के लिए आपने क्या छोड़ा? मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बल्कि सीधी सीधी रिक्वेस्ट क्या कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी $200 की डिवाइस लेके एक दफा उसको यूज करें। क्या आप समझते हैं कि आपकी यूथ जो है वो उस डिवाइस की कैपेबल है, मतलब उस डिवाइस से कोई अपना एक्सपीरियंस एनहांस कर सकेगी? और आने वाली जो इंडस्ट्री है वो एक अलग टाइप की इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जैसा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकती है, जैसा कि गेमिंग एप्लीकेशंस बना सकती है, जैसा कि हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ या कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट की जिन्होंने जो डिप्लोमास करने हैं, जब वो एक महंगी डिवाइस को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगे, तो भाई वो कैसे डिजिटल पाकिस्तान बना पाएंगे? तो भाई ये चीज़ तो मेरी समझ से बाहर है। काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं और जिसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी अवाम का भी है और जो बिजनेस तबका है उसका भी है। जिन ब्रांड्स ने यहाँ पर फैक्ट्री लगा ली है, मैं उनको भी जो है मतलब यहाँ पर इतला देना चाहूँगा कि भाई जब एक नॉर्मल बंदे की पहुँच से चीज़ें दूर हो जाएंगी तो आपका यहाँ फैक्ट्री लगाने का कोई फ़ायदा, या आपका जो मकसद है फैक्ट्री लगा के यहाँ पर बिजनेस जनरेट करने का, वो पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पहले बहुत पिस रही है टैक्सों में, और जब जो लिविंग कॉस्ट महंगी हो रही है उसी तरीके से लग्जरी आइटम्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा कम जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और आप लोगों ने ज़रूर गवर्नमेंट को फीडबैक देना है ताकि गवर्नमेंट इस इंप्लीमेंट पर नज़रसानी करे। और ये जो 17% का टैक्स लगाया गया है ये बिल्कुल इलॉजिकल है, इसका कोई तुक नहीं बनता। मतलब इसमें अगर कोई क्लेम करता है कि सिर्फ आईफोन को पाकिस्तान में लाने के लिए ये काम किया गया, तो अभी ऐसा नहीं है। इंपोर्ट आप फिर भी नहीं रोक सकते, चोरी आप फिर भी नहीं रोक सकते। लोग जो है ज़्यादा सिम नहीं डालेंगे तो फिर क्या फ़ोन नहीं चलेगा, वाईफाई पे चल जाएगा। लोग राउटर्स यूज़ कर लेंगे, अलग से एक डिवाइस रख लेंगे जिसके ऊपर इंटरनेट चलता है। सारे वैसे भी हमारे जितने भी जो सेलुलर ब्रांड्स हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड्स हैं, जैसा कि जायज़ है, जोंग है, इनकी सिम्स का डाटा आप उठा लें, पहले की निस्बत यूज़र इन पर कम आ रहा है, वाईफाई पे ज़्यादा जा रहा है, तो भाई ब्रॉडबैंड के ऊपर यूज़ कर लेंगे। आप फिर कैसे टैक्स लेंगे? तो चोरी का रास्ता तो आप खुद दे रहे हैं ना। इतना ज़्यादा टैक्स लगा दी तो लोग कॉल करना सिम से छोड़ देंगे, वो वाईफाई यूज़ कर लेंगे, कुछ सस्ता फ़ोन लेके कर लेंगे। तो इस चीज़ को आपने भी जो है गवर्नमेंट सीरियस लेना है और यूज़र को भी जो है ना वो अब टाइम आ गया। मैंने हमेशा से अप्रिशिएट किया पीटीए डीआरबीएस सिस्टम को, लेकिन अब भाई सीरियसली में ये जो टैक्सेशन लगाए गए हैं ये बिल्कुल समझ से बाहर हैं और इसको नहीं लगाना चाहिए था। और मैं ये जितने भी टेक ब्रांड पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगा चुके हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि आप लोग गवर्नमेंट से जो है बाकायदा बात करें और आप भी इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करें ताकि ये जो टैक्सेस हैं ये कम किया जाए। इसमें आपका भी बिजनेस ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तानी यूज़र की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर 5G। और 5G की कम से कम जो डिवाइस आती है, 5G का जो फ़ोन आता है वो तकरीबन $250-300 के अराउंड आता है। तो जब वो फ़ोन ही नहीं होगा तो 5G पाकिस्तान में क्या करना है भाई? किसी ने तरक्की क्यों करनी है? तो 5G अगले 2-3 साल क्या फिर 5-10 साल ही नहीं आता अगर इस तरह के टैक्सेस लगाने हैं। तो अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, दुनिया को कम्पीट करना है आईटी इंडस्ट्री में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या सिग्नल इक्विपमेंट की डिवाइसेस पर ठीक है टैक्स लें, लेकिन जो बनता है वही टैक्स लेना चाहिए। आई होप मेरी वीडियो का मकसद यही है कि एक जेंटल ओपिनियन दे दिया जाए, आप लोग भी समझ गए होंगे। और गवर्नमेंट के तक अगर कोई देख रहा है तो भाई पीटीए एक टेलीकम्युनिकेशन इदारा है, हाउ इट्स पॉसिबल कि 17% का जीएसटी टैक्स जो है पीटीए ले ले। हो सकता है कि मैं गलत हूं, अगर कोई देख रहा है, अमीर भाई ने भी ये बात कही थी कि अगर कोई ऑफिशियल देख रहा है तो भाई थोड़ी सी ब्रीफ कर देना कमेंट सेक्शन में, या आप कहीं पर आके कोई मीडिया ब्रीफिंग ही दे दो ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई ये किस चीज़ के अगेंस्ट जो है टैक्स लिया जा रहा है। क्या जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगी है इस टैक्स का उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा?
ठीक है, $500 के ऊपर वाली डिवाइस पे जो टैक्स था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता, 5-10 हज़ार, वो समझ आता था कि जिसके पास इतने पैसे हैं लग्जरी आइटम वो टैक्स भी पे कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर $400 से $500 तक की डिवाइस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए था, जो पाकिस्तान में असेंबल होती, उसका पाकिस्तानियों को भी फायदा होता, उसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ती, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, आने वाली जो यूथ है उसका भी इंटरेस्ट बढ़ता है उस टेक्नोलॉजी पर, वो काम करती, इसी तरीके से इंडस्ट्री फलती फूलती और आपके फ़ोन और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे होते, और साथ के साथ आपका जो लोकल यूज़र जो इंटरफेस है, यूज़र जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता। अभी तकरीबन 19 मिलियन के सुनते हैं हम लोग के भाई यूज़र, एक्टिव यूज़र हैं, जिसमें से 45% अभी 3G चला रहा है। तो एक तो 4G भी प्रॉपर नहीं चल रहा, उसका भी आप नुकसान कर रहे हैं, और ऊपर से टैक्सेस लगा लगा के पैकेजेस भी महंगे कर दिए हैं, फ़ोन भी महंगे कर दिए हैं। मतलब अब हम लोग कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। और पूरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता एक दफ़ा पाकिस्तानी मार्केट में $200 वाली डिवाइस लेके उसका कैमरा, उसका प्रोसेसर, उसका डिस्प्ले तो चेक करना, उसकी लॉन्ग लाइफ तो चेक करना, कोई स्टैंडर्ड तो देखो ना कि क्या स्टैंडर्ड है क्या नहीं। और ब्रांड भी इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, $200 में आता क्या है, चिपसेट ही महंगी है, सारी चीज़ें महंगी हैं। और अगर 5G को लाना है तो भी $350 के ऊपर हम लोग 22-23 हज़ार रुपये पहले टैक्स पे करेंगे, या कंपनीज जो अगर इंपोर्ट करेंगी 22-23 हज़ार रुपये वो है, उसके बाद उसकी वैल्यू मतलब 70-80 हज़ार रुपये का। कोई इतनी इनकम है किसी की क्या आज पाकिस्तान का कोई मीडियोकर तबका 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन भी रखे और बच्चे भी पाले? तो इन सारी चीज़ों को जस्टिफिकेशन देनी है गवर्नमेंट ने। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये टैक्स गलत है, ये प्रोटेस्ट है मेरा। अगर आपको कहीं भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, और फेसबुक पे भी हम लोग अपलोड करे होंगे, ताकि गवर्नमेंट तक मैसेज जाए और गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस ले, और सारे टेक ब्रांड्स भी जो है इस पर बात करना चाहें। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।